ख्वाबों की ताबीर का इल्म डायरेक्ट आका अलैहिस्सलाम ने सिद्दीक अकबर को सिखाया है। एक रिवायत में यहाँ तक भी आता है, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, साहबा मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों को ख्वाबों की ताबीर बताऊं, यानी जो इसका इल्म है ये लोगों को मैं बताऊं, और साथ में ये भी मुझे हुक्म दिया गया है कि ख्वाबों की ताबीर का जो इल्म है वो अबू बकर को भी सिखाऊं। दोस्तों, हमारे रसूलुल्लाह ने किन सहाबी को ख्वाब की ताबीर सिखाई है। दोस्तों, बहुत ही प्यारी वीडियो है और बहुत ही कुछ आपको सीखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। कीप वॉच। ख्वाबों की ताबीर का इल्म डायरेक्ट आका अलैहिस्सलाम ने सिद्दीक अकबर को सिखाया है। एक रिवायत में यहाँ तक भी आता है, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, साहबा मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों को ख्वाबों की ताबीर बताऊं, यानी जो इसका इल्म है ये लोगों को मैं बताऊं, और साथ में ये भी मुझे हुक्म दिया गया है कि ख्वाबों की ताबीर का जो इल्म है वो अबू बकर को भी सिखाऊं। आका अलैहिस्सलाम ने अबू बकर को वो इल्म सिखाया, और कैसा कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इल्म ताबीर के माहिर थे। मोहम्मद बिन सीरीन रहिमहुल्लाह, जिनकी ख्वाबों की ताबीर के हवाले से किताब भी है, और आप एक यानी मुअब्बिर थे, बेहतरीन किस्म के और जबरदस्त किस्म के इस उलूम में माहिर थे। आप फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम के बाद ख्वाबों की ताबीर बताने में जो सबसे बड़े मुअब्बिर हैं और जो माहिर हैं वो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। एक बार ना सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक अपना ख्वाब बयान किया कि मैंने ख्वाब देखा है कि मेरे आंगन में 3 चांद आकर गिर पड़े हैं। अब ये ख्वाब जब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला तो आपने इरशाद फरमाया, आयशा तेरे घर में रूए जमीन की, पूरी कायनात की सबसे बेहतरीन 3 शख्सियत दफन होंगी। अल्लाह अकबर। जब आका अलैहिस्सलाम का ज़ाहिरी विसाल हुआ ना, उस वक्त सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि आयशा, जो तुम्हारे 3 चांद थे ना ख्वाब वाले, उन तीनों में से जो सबसे बेहतरीन चांद है ये आज उसका मामला है। अल्लाह अकबर। गौर करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कैसी फिरासत अता फरमाई थी। एक बार ना आका अलैहिस्सलाम ने अपना एक ख्वाब बयान किया, उसकी ताबीर किसने बताई? सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। ख्वाब ये था, आका ने फरमाया मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखा है कि मैं कुएं से पानी भर रहा हूँ, मेरे पीछे कुछ सियाह बकरियां, फिर उसके पीछे कुछ सफेद बकरियां आ गई, और वो सफेद बकरियां आते आते इतनी हो गई कि वो काली बकरियां उनमें छुप गई। काली बकरियां नजर ही नहीं आ रही थी, हर तरफ सफेद बकरियां थी। तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं इसकी ताबीर बताऊं? आका ने फरमाया बताओ। तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह जो काली बकरियां है ना, उससे मुराद अरब वाले लोग हैं जो आप पर ईमान लाएंगे, और सफेद बकरियों से मुराद अजम के लोग हैं जो आप पर ईमान लाएंगे, और इतनी कसरत से लाएंगे, इतनी कसरत से अजमी लोग आप पे ईमान लाएंगे कि अरबियों का पता ही नहीं चलेगा, अरबी उन लोगों में छुप जाएंगे। अल्लाह अकबर। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब ये ताबीर बयान कर चुके ना, तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सहरी के वक्त एक फरिश्ता आया था, उसने भी मुझे यही ताबीर बताई थी। और भी ख्वाब आपको सुनाता हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने ना एक बार इरशाद फरमाया, ऐ सिद्दीक मैंने ख्वाब देखा है। आका क्या ख्वाब देखा है? का ख्वाब ये है कि मैंने और तुमने दौड़ लगाई है, लेकिन मैं तुमसे 2.5 जीने आगे निकल गया हूँ। तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि या रसूलल्लाह मैं इसकी ताबीर अर्ज करता हूँ। ताबीर ये है कि या रसूलल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको अपनी जवारे रहमत में कुछ पहले तलब फरमा लेगा। यानी मतलब यही था कि आका अलैहिस्सलाम से सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से 2.5 साल पहले इस दुनिया से ज़ाहिरी पर्दा फरमा लेंगे, और आका अलैहिस्सलाम का जब विसाल हुआ तो तारीख गवाह है 2.5 साल बाद, 2 साल या 2.5 साल बाद जो है हुसैन सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी विसाल हो गया। एक और ख्वाब भी आपको सुनाता हूँ। एक बार ना आका अलैहिस्सलाम की मुबारक बारगाह सजी थी, सारी जन्नतों की जमात भी मौजूद है, सहाबा भी जलवागर हैं। एक शख्स आया, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह मैंने ख्वाब देखा है। भाई क्या ख्वाब देखा है? वो कहने लगा या रसूल अल्लाह मैंने ख्वाब ये देखा है कि एक बादल है, उस बादल में से ना घी और शहद टपक रहा है, चुल्लू भर के लोग उससे ले रहे हैं, तो कोई थोड़ा ले रहा है, आका कोई ज्यादा ले रहा है। इतने में आसमान से एक रस्सी आती है, एक शख्स उस रस्सी को पकड़ता है और वो ऊपर चढ़ जाता है। फिर एक और शख्स आता है, वो भी रस्सी को पकड़ता है और ऊपर चढ़ जाता है। फिर एक और शख्स आता है, वो भी रस्सी को पकड़ता है और ऊपर चढ़ जाता है। फिर एक और शख्स आता है, वो उस रस्सी को पकड़ने लगता है तो रस्सी टूट जाती है, फिर रस्सी खुद ब खुद जड़ जाती है। उसके बाद वो दोबारा उसको पकड़ता है तो वो भी आखिरकार चढ़ ही जाता है। अब यह ख्वाब था। तो हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज की या रसूल अल्लाह अगर आपकी परमिशन हो तो इस ख्वाब की मैं ताबीर ना अर्ज करूं। अगर ने फरमाया हाँ सिद्दीक क्यों नहीं। तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह इस ख्वाब की ताबीर ये है
کہ بادل سے مراد اسلام ہے، اس سے جو گھی اور شہد ٹپک رہا ہے اس سے مراد قرآن ہے، اور قرآن کی نرمی اور قرآن کی تلاوت ہے، یہ اس سے مراد ہے۔ اب کوئی تلاوت زیادہ کرے گا، کوئی تلاوت کم کرے گا، یعنی جو لوگ تو کوئی تھوڑا لے رہے تھے کوئی زیادہ لے رہے تھے، تو کہا اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی قرآن کی تلاوت زیادہ کرے گا، کوئی قرآن کی تلاوت کم کرے گا، اور ایک شخص کہ جو اس رسی کو پکڑ کر اوپر چڑھ گیا اس سے مراد آپ ہیں جو راہ حق پہ قائم ہے، اس سے مراد راہ حق ہے جس پر آپ قائم ہیں۔ اللہ نے آپ کو ساری کائنات سے افضل و اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے، بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے۔ آپ کے بعد ایک شخص آئے گا، وہ بھی اسی راہ کا مسافر ہوگا اور وہ بھی اس میں کامیاب ہو جائے گا، پھر ایک اور آئے گا وہ بھی اس میں کامیاب ہو جائے گا، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی مصیبت نہیں ہوگی، وہ بھی کامیاب ہو جائے گا، پھر ایک اور شخص آئے گا کہ وہ اس کے اندر اس کو بڑی مصیبتیں آزمائشیں آئیں گی، پریشانیاں تو آئیں گی، لیکن آخر کار وہ بھی یہ زینہ طے کر جائے گا، یعنی